हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत एवं भाग से संबंधित वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है भारत की संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर दिया था। आगे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो यह है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक। आगे है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो यह प्रस्तावना में घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। आगे है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में अनुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसे एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। आगे है, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष उद्देशिका में शामिल हैं। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रजातंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की स्रोत सत्ता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। आगे है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। तो इसके अंदर भारत और इंडिया उल्लेखित है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आगे है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना था। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह नम्य और अनम्य है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा
लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। आगे है, भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्टि किया गया है? तो मूल अधिकारों को। अगला है, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता का। आगे है, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या है? तो 468 है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च हैं? तो संविधान है। आगे है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। आगे है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है? तो संविधान में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस के अंदर। आगे है, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा? केसी व्हीयर ने। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान में से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत प्रेरित हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक ही समानता रखता है? तो कनाडा के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे है, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो कनाडा के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यूएसए का किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तथा अनुप्रेरणा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण। आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, केंद्र राज्य संबंध। जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से लिया गया है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था। 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंधी आवष्टि शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? ब्रिटेन के। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, यूएसए से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और एवं सेवा को प्रतिबंधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संघवाद किसी देश से लिया गया है? कनाडा से। भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भाग ए में दे रखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में है 4 में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के। भाग 5 में है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 151 से 237। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अनुच्छेद 228 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में दे रखा है पंचायतें, अनुच्छेद 243 कैसे अण तक। 9A में है नगर पालिका, अनुच्छेद 243 तय से 243 ये छः तक। 9 ख में है सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 ये जैसे ये न तक। भाग 10 में है अनुसूची और जनजातियां क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। आगे है भाग 12 में दे रखा है वित्तीय संपत्ति, संविधाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 क में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अनुच्छेद
गुणोत्तर से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। प्रारंभ है हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में हुई थी। आगे है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। आगे है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 से है, 9 में दे रखा है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के में है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट है संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आगे है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 4 के में मिलता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में है। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। आगे है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो आप लोगों को संविधान की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।